चलिए, तो ज्योति मलिक ने हमें एज ए को होस्ट ज्वाइन कर ही लिया है। अब लोग इस शो में सुनाएंगे मुखड़े, ज्योति सुनाएगी अपने दुखड़े। दानिश में दुखड़े नहीं, शायरी सुनाने वाली हूँ। वाह, ज्योति मलिक एंड शायरी। अच्छा, सुनाइए। सपोज करो, अगर मैं शायर हूँ और तुम डाकू हो और तुम्हें मेरे साथ पोएट्री बोलनी है, कैसे बोलोगे? ट्राई करते हैं। तकदीर में जो होगा वो मिलेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कुछ ख्वाब अपनी आंखों से निकाल दो, जिसके पास जो भी है इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करते हैं तुम्हें भुलाने की, खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिना वीरान पड़ा है, जल्दी से माल दो, बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है। वाह जी वाह, क्या बात है दानिश, क्या बात है। वाकई तुम डाकू ही लग रहे थे, आवाज भी तुम्हारी वैसी ही है। पर तू शायर बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की। इस राउंड में नई जान होगी, सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। जो जीत जाएगा उड़ान आइडल का ये सीजन, पूरे जहान में उसकी पहचान होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ दानिश महाजन। मैं हूँ ज्योति मलिक। स्वागत करते हैं आपका उड़ान आइडल सीजन 4 के म्यूजिकल राउंड में, और बहुत ही मजा आने वाला है इस राउंड में। और आप लोगों की डिमांड पर टाइग्रस बैक। तो आइए स्वागत करते हैं मेरी को होस्ट का, ज्योति मलिक का। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू सो मच। वैसे बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, वेलकम थोड़ा सा धूमधाम से होना चाहिए था। धूमधाम ज्योति, अब क्या देख कितने गाने बजेंगे, क्या बाजे लेके आए? एक तो बाजा तुमने ऑलरेडी बजा रखा है शादी के बाद हिमांशु का, और क्या बजाएं बता। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। वैसे टाइग्रस किसको बोला? जानवर को। जानवर तो यहाँ कोई है नहीं। चलिए, तो ये हम छोड़ते हैं लिसनर्स पे। ज्योति, शो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रोग्राम बहुत मजेदार होने वाला है। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम यू आर गेटिंग बैक, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटमेंट है, पर शायद अब मेरा जो गला है उतनी जोर जोर से बोलने के काबिल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करूंगी। उम्मीद है कि इस बार वाला उड़ान आइडल जो मेरे साथ होने वाला है लिसनर्स को बहुत पसंद आएगा। तो ये सारा गला तुम मतलब हिमांशु पे चलाती हो, इसलिए मतलब? यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो लिसनर्स को मजा ही नहीं आ रहा था, कहते यार तुम्हारे शो में से तो मतलब गायब ही हो गया सारा फंक्शन। लगे यार इसे फंक्शन नहीं कहते, सीधा कौन है, जोकर का है? नहीं, ये जोकर वाली बात गलत है। जो उससे पहले बोली थी फंक्शन वाकई गायब था। चलिए, अब मैं आ गई हूँ, फंक्शन भी आ जाएगा। अच्छा ज्योति, चलो शुरू करते हैं। ये बताओ मुझे, मैंने टाइगर्स बोला था, एक टाइगर है, उसकी 3 टांगे हैं, तो 5 टाइगर्स की कितनी टांगे होंगी? ये क्या बात है? एक ये तो अंडरस्टूड है। कितनी? पहली बात तो टाइगर की 3 टांगे होती ही नहीं, यही आंसर होगा। सवाल सुनो, एक टाइगर की 3 टांगे हैं, 5 टाइगर की कितनी टांगे होंगी? देखो, अगर तो तुम्हारे सवाल के ऊपर जाए फिर तो अंडरस्टूड है कि 15। बस यही लोग मिस कर रहे थे। एक टाइगर की 3 है, बाकी चारों की 4-4 हैं। ओहो, ये तो गलत बात है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी यहाँ पे तो ये लोग मिस कर रहे थे। उम्मीद है कि अब ज्योति के आने से ये एंटरटेनमेंट हमारा मिस नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं ज्योति। जरूर। चलिए, तो फंक्शन तो चलता ही रहेगा। अभी समय है हमारे जजेस से मिलने का। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के पहले जज संजीव राजू जी से। नमस्कार सभी को, और नए रंग में नए एपिसोड में मेरी तरफ से सबका स्वागत है। और दानिश, ज्योति, आपका धन्यवाद, दोबारा फिर बुलाया। थैंक यू संजीव जी। और संजीव जी के बाद चलिए इनवाइट करते हैं बिलाल साहब को। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस नए एपिसोड में आप सबको बिलाल पटेल का सप्रेम नमस्कार। क्या बात है, मजेदार। थैंक यू दानिश। क्या बात, जबरदस्त। आज तो ज्योति भी है, वाह वाह। यस, चलिए तो मिलकर धूम मचाने वाले हैं हम लोग।
अब बेलाल जी ने तो मचाई दी है। चलिए तो अगले जज से मिलते हैं, सैफ सर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम ज्योति, सबसे पहले आपका। और नए राउंड में सब कुछ नया होगा और उम्मीद करते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स अपना बेस्ट देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग द जजेस एंड को-होस्ट्स। क्या बात है सैफ सर, ऐसा लग रहा है कि आज आप सबको -2 देने वाले हैं जैसी आपकी आवाज है। चलिए सैफ सर के बाद आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे चौथे जज पुनीत सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत। हम ना ये मिस कर रहे थे कि कोई आए और किसी की बैंड बजे उड़ान आइडल में, तो वो अब हो रहा है। पिछले 3 सीजन से उसकी आदत थी। तो ऑल द बेस्ट ज्योति, थैंक यू सो मच। और पार्टिसिपेंट्स को तो ऑल द बेस्ट है ही। चलिए तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भी। लिसनर्स, तो पार्टी नाइट शुरू हो गई है। आज सैटरडे का दिन है, म्यूजिकल राउंड है, तो इससे बेटर क्या होगा। जो उड़ान आइडल जीतेगा, विनर को मिलेंगे 51,000 रुपए और फर्स्ट रनर अप 31,000, सेकंड रनर अप 21,000। इसके साथ ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर और कंसोलेशन प्राइजेस भी। ऑडिशन राउंड के बाद अब फर्स्ट राउंड की शुरुआत हो चुकी है और इस राउंड में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जिस कंटेस्टेंट को 25 पॉइंट से कम पॉइंट्स मिलेंगे वो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। तो अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत ही सोच समझ कर हमें भेजिएगा, बहुत ही तैयारी के साथ रिकॉर्ड कीजिएगा। 25 से अबव जिन्हें पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो अगले राउंड में भी परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद है कि वो हमारे टॉप कंटेस्टेंट्स रहेंगे। बिल्कुल, और इस राउंड में सिर्फ हमारे सिंगर्स को ही अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनके पास भी मौका है विनर बनने का, अपना टैलेंट दिखाने का। आपको करना क्या है, आपको एक वीडियो बनानी है। जो मैक्सिमम आपका टाइमिंग है वो 3 मिनट होना चाहिए, 3 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, मिमिक्री करते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, किसी भी तरह का आपके पास टैलेंट है, 3 मिनट की वीडियो आपने radioudan@gmail.com पर हमें सेंड करनी है। आपने अपनी परफॉर्मेंसेस इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट होने तक हमें भेजनी है और जो भी विनर होगा उसको कैश प्राइज दिया जाएगा। चलिए तो इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं पहली परफॉर्मेंस की ओर। तो आज के प्रोग्राम की पहली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं आंचल सैनी। आइए सुनते हैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था
क्या बात है आंचल, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। बिलाल जी। हाँ जी, देखिए इनका गाना बहुत अच्छा, इनकी आवाज भी बहुत अच्छी, मगर थोड़ा सा सुर कम था, सुर कम था। देखिए मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जब भी आप गाइए तो उड़ान आइडल के लिए थोड़ा सा सोच के गाइए, थोड़ा समझ के गाइए। आपका सुर मुझे कम लगा, इसलिए मैं आपके 2.5 पॉइंट कम करता हूँ और आपको मैं देता हूँ 7.5 पॉइंट। पुनीत जी। आंचल, आई एम कंप्लीटली अग्री विद बिलाल भाई। सर आपके ना खास करके पहले तो जब आपने स्थाई स्टार्ट की तो उसमें भी खास करके हाई नोट्स में आप सुर लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आप बच रही हैं। फिर अंतरे में आप थोड़ा सा बिखरने लगी। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप अगर नेक्स्ट राउंड में जाती हैं तो अच्छा गाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। सब सर। आंचल जी, ये बात बहुत ही वाज़ेह है कि आपने ये, हम इस बात पर एग्री करेंगे कि सुर आपके बिखरे, लेकिन कोशिश आपकी अच्छी थी और आपका जो अंदाज़े गायकी था वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा। सुरों की बात तो जायज़ है, इसलिए हम आपको 8 पॉइंट्स देते हैं। संजीव राजू जी। आंचल जी अच्छा गाया आपने, कोशिश अच्छी थी आपकी, लेकिन आपसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मार्क्स आपको मेरी तरफ से 7। नेक्स्ट राउंड के लिए आप गाएंगी एक डांस बीट सॉन्ग। चलिए, तो टोटल 30 पॉइंट आंचल आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अगले राउंड में बहरहाल तो जा रही हैं, तो और बेहतर गाने की तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी परफॉर्मेंस की ओर। दूसरी परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं बेबी, आइए सुनते हैं। My name is Baby, daughter of Yusuf, Patiala, Punjab. मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। आहा, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों काब दे के वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। जबरदस्त, क्या बात है बेबी। जैसा आपका नाम वैसी आपकी परफॉर्मेंस, बहुत खूब। आइए जजेस के पास चलते हैं। बिलाल सर।
बेबी, आपका नाम इतना क्यूट, आपकी सिंगिंग भी अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको इतना भारी वॉइस में गाने की क्या जरूरत थी? बेसिकली देखिए, लो नोट का ऐसा रहता है कि आपका सुर जाना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। अगर आप भारी आवाज में गाते हो, उसके लिए मांगता है बहुत प्रैक्टिस। तो आपका गाना उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और देखिए, मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ कि अपनी प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? गलत और खुदा, खुशी, ये सारे वर्ड्स गलत हैं। बेसिकली तो गलत है, खुदा है, खुशी है, खबर है। तो इस पे आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते? मुझे बहुत ऑनेस्टली कुछ आपकी गायकी में से और कुछ आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपके मार्क्स कम करने पड़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि 6.5 ठीक है। सैफ सर, बिलाल जी ने बहुत सही कहा। प्रोनाउंसिएशन और जिसको आप कहते हैं, जो आपने गाना उठाया भारी, मतलब बेस वॉइस का गाना, और फिर कुछ आपका अंदाज़े बयां भी जो था ना, उससे मैच नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी इस कोशिश के लिए हम आपको 7 पॉइंट्स देते हैं। संजीव जी, बेबी, आपने अरिजीत सिंह को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कामयाब होने के लिए अपनी बेसिक आवाज को खो दिए। आपका पहला राउंड का गाना बहुत अच्छा था, लेकिन इस राउंड में उतना मजा नहीं आया। तो मेरी तरफ से आपको 6 पॉइंट। सोनी साहब, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा गाया, पॉइंट 6.5। बेबी जी, आपके लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ कि अभी जो आपने गाया वो आपने बहुत एक मैनिश वॉइस के अंदर, लो ऑक्टेव के अंदर गाया। मैं आपकी अपनी आवाज में कोई अच्छा सा गाना सुनना चाहता हूँ, रोमांटिक और मेलोडियस। ये दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। गाने की कोई शर्त नहीं है कि गाना पुराना हो या नया हो, लेकिन मैं आपसे आपकी रियल आवाज में फील के साथ गाना सुनना चाहता हूँ। तो 26 पॉइंट्स आपके। आप अगले राउंड में जा रही हैं बेबी जी, और फिर देखते हैं। आइए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आ रहे हैं चैतन्य सौंदलकर। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जानती कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। चलिए जजिस के पास चलते हैं, जानते हैं क्या स्कोर मिल रहा है चैतन्य को। पुनीत जी। चैतन्य, पिछले राउंड से आपने इस बार बहुत बेहतर गाया है, वेरी गुड, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि आप दब रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके गाने से शायद कोई डिस्टर्ब होगा, तो आप बहुत धीरे धीरे गा रहे हैं, जिस वजह से हाई नोट्स में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। अदरवाइज आपने एक्सप्रेशन अच्छे दिए हैं, ये मेरा अपना जाती ख्याल है। काफी अच्छा गाया है आपने। पॉइंट्स आपके लिए मैं दे रहा हूं 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स, क्या बात, बहुत ही खूब। बिलाल सर। मैं पुनीत जी की बात से टोटल एग्री करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने डर डर के गाया उसमें उस गाने के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ गए। मतलब जो गाने की डिमांड थी, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों, तो इतने अच्छे एक्सप्रेशन आ गए उस डर की वजह से, तो मैं इनको देता हूँ 8.5 पॉइंट्स। ओह क्या बात, जबरदस्त, 8.5 पॉइंट्स। सैफ सर। यहाँ हम बिलाल जी से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। ये जो डर डर के सिंगिंग की आप बात कर रहे हैं, ये इट्स कॉल्ड सॉफ्ट सिंगिंग, जो इस गाने की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी तरफ से भी 8.5। संजीव जी। चैतन्या जी, क्या फीलिंग से गाया आपने गाने को, बहुत अच्छा निभाया। और इस गाने में बिना किसी इफेक्ट के आपने कोई भी इफेक्ट इसमें यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी उस गाने की जो स्वीटनेस है वो बरकरार रही। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे आपके नोट्स लिए आपने उसमें, और मेरी तरफ से आपको 9 पॉइंट। चैतन्य जी, आप अभी तक सॉफ्ट सॉन्ग गाते रहे, और अब हम आपको ये टास्क देते हैं कि आप रफी साहब का कोई फास्ट नंबर गाइए, हाई नोट्स वाला डांसिंग सॉन्ग, फास्ट बीट वाला, हाई नोट्स को लेकर। क्या बात है, तो पॉइंट्स का खजाना खुल गया चैतन्य जी आपके लिए। आपको मिलते हैं टोटल 34 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। तो अभी तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स इस एपिसोड में चैतन्य जी के नाम हैं। देखते हैं कौन इनको बीट करते हैं इस एपिसोड में। तो अगले जो परफॉर्मर हमारे हैं वो दीपक। आइए दीपक जी, हम आपको करते हैं ग्रीट, आप करिए चैतन्य को बीट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, गुरुग्राम फ्रॉम हरियाणा से। छोटी सी प्यारी सी नन्ही से आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही से आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी से आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह
ये तो लगे रामा के गीत के तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत के तरह, ये तो लगे रामा के गीत के तरह। रा रा रो, रा 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 रो, रा रा रो, रा 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 रो। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत के तरह, तू तो लगे रामा के गीत के तरह। रा रा रो, रा 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 रो, रा रा रो, रा 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 रो। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत के तरह, ये तो लगे रामा के गीत के तरह। रा रा रो, रा 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 रो, रा रा रो, रा 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 रो। दीपक जी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए जजेस से पूछते हैं कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। पुनीत सर, इस परफॉर्मेंस में सुर भी था, रिदम भी थी, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं था। आप सीधा सीधा चलते रहे, ठीक है। रिदम आपने रखी, सुर भी आपने पकड़ के रखा, लेकिन एक्सप्रेशन कोई नहीं था इसमें। सुर आपके बिल्कुल भी नहीं बिखरे, और जो मैं आपको पॉइंट्स दूंगा उसी के दूंगा, 7 पॉइंट्स। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो टेढ़ा चलें? कम से कम आपकी तरह तो नहीं। सर दीपक जी, ताल, लय और स्वर, इन तीनों का वाकई अच्छा सम्मेलन था, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं थे, फीलिंग की कमी थी। और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, ये बड़ा खूबसूरत गीत है अनिरुद्ध जी का, लेकिन फिर भी हम आपको देंगे 7.5। संजीव सर, मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट। बिलाल साहब, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है, मेरी आवाज में भी नहीं है, इसीलिए नहीं है कि मैं गा
इसी तरह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन बिल्कुल ना आए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, यार एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नाम के लिए भी नहीं था। देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री नाम ही एक्सप्रेशन का है। जब तक आप वो फील नहीं लाएंगे, जब तक गाना मेलोडियस नहीं बनेगा, गाना कानों को नहीं अच्छा लगेगा। क्लासिकल में हम घरारियां मुर्कियां सब लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक्सप्रेशन से काम लेते हैं और बहुत अच्छा काम लेते हैं एक्सप्रेशन से। कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम शराबी गाना गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हमसे बड़ा पियक्कड़ कोई नहीं है। हम रोमांटिक गाना गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा रोमांटिक आदमी तो कोई है ही नहीं। हम मस्ती वाला गाना गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हमसे शरारती इंसान कोई हो नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। मेरी तरफ से 6 पॉइंट। नो एक्सप्रेशन नो इम्प्रेशन। तो दीपक जी आपको मिलते हैं 27.5 पॉइंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई गाना, कोई भी गाना, मैं आपको कोई टास्क नहीं दूंगा, डांसिंग नंबर, सॉफ्ट नंबर, मेलो नंबर, रोमांटिक नंबर, कुछ भी नहीं, लेकिन आप मुझे प्लीज कोई गाना फुल एक्सप्रेशंस के साथ सुनाइए। यही आपका टास्क है। चलिए तो अब समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। मैं भी कुछ खाकर आती हूँ, आप भी कुछ खा लीजिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। वेलकम बैक रेडियो उड़ान पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले ज्योति कह रही थी कि मैं कुछ खाने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। इसके खाने के चक्कर में एलिफेंट बिस्प्रेस को ऑस्कर अवार्ड मिल गया इंडिया की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो एलिफेंट ने भी ज्योति से प्रेरणा ली है कि कैसे हमने हेल्दी वेल्दी रहना है। दानिश, ये तुम दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें बहुत नॉलेज है या तुम मेरे ऊपर कमेंट मार रहे हो? नहीं, नॉलेज तो अब क्या दिखाना है ज्योति, मतलब वो तो लोगों को जहाँ दानिश का नाम आता है तो नॉलेज वहाँ पीछे रह जाती है। एक स्टेप दानिश का मतलब ही नॉलेज है ना? एग्जैक्टली। ओह क्या बात है। चले, नॉलेज की अब तुमने बात करी थी। वैसे मैं बताती हूँ, मैंने खाने वाली बात बोली इसलिए थी कि दानिश बहुत देर से चुप बैठा था, इसको कुछ बुलवाया जाए। शादी के बाद कहाँ बोला जाता है हमसे ज्योति। ओहो। चल ये बता कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो गुस्सा पी जाए उसे क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, अब इसका मुझे क्या पता। उसे पति देव कहते हैं। ओहो क्या बात है, सभी पतियों को समर्पित। बिल्कुल। अच्छा सैप सर, हुआ ये कि ज्योति आपको पता ही है बनियों के घर में इसकी शादी हुई है। हाँ। तो अब बनिए ये सोच रहे थे कि भाई हम तो बनिए हैं ही हैं,
लेकिन हमारा जो पाला पड़ा बड़े दलेर फैमिली के साथ, ये नहीं पता कि भाई ये ज्योति मलिक है, ये तुमसे भी 2 कदम आगे है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे पूरे खानदान में एक मेरी हरकतें बनियों जैसी हैं, बाकी सारे बनियों से बाहर ही हैं। तो सर हिमांशु ने ना इससे लिए थे 150 रुपया 2 बार। तो उसने बोला भाई मेरे पैसे वापस कर। 1 मिनट दाने, सिर्फ 150? तो ले थोड़ा बढ़ा के बोलो ना। नहीं वो तुम्हारे हिसाब से बता रहा ना, जितना तू दे सकती है, बताया ना मैंने, तो उससे 2 कदम आगे है। तो अब बात करो। तो हिमांशु ने 150 रुपया लिया 2 बार इससे। तो उसने बोला पैसे दो वापिस मेरे। ज्योति ने बोला चलो हिसाब करो। अब हिमांशु जी थे बनिए। तो सैफ सर उसने किया क्या, हिमांशु ने कि 150 को प्लस किया, 0 को 0 से प्लस किया 0, 5 को 5 से प्लस किया 10, 0 के आगे 10 लगा दिया और 1 को प्लस करके 2 किया, तो 2100 बना दिया। 150 का। तो उन्होंने बोला कि भाई 2100 रुपया दो, 150 लेके ये बनिए ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने 21 रुपए एक दिए, 100 रुपया एक दिया, बोलो ये लो तेरे 2100 रुपया पूरा हो गया। बात तो सही है यार, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं दिया? तो ऐसा है। चलिए अब इस मस्ती के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं हमारे म्यूजिकल राउंड में और परफॉर्मेंसेस का। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं गौरव। पल दो पल की ये क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। चलते हैं जजेस के पास। बिलाल साहब। गौरव बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया है, एकदम सुरीला। और मुझे आपका 1.5 पॉइंट माइनस करना पड़ेगा सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से, तो मेरी तरफ से 8.5। पुनीत जी। आज लगता है मैं और बिलाल भाई एक ही गाड़ी में सवार होके चलेंगे। 8.5, नथिंग टू से मोर। तो आप सबको अपने प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही ध्यान देना है। संजीव सर। गौरव बहुत स्वर में था, वही जो बातें बिलाल जी ने कही है उनका ध्यान रखें, और आपको मेरी तरफ से 9 पॉइंट। साहब सर। देखिए गौरव जी, बाकी सारी बातें सब अच्छी हैं, लेकिन हमने
पहले भी सब लोगों ने ये बात कही, प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखना होगा और फीलिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप अच्छा गाते हैं, गायकी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन हम आपको देंगे 7.5। गौरव, वेल आपने काफी अच्छा गाया है, लेकिन दोनों बार आपने सॉफ्ट सॉन्ग्स चूज किए हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब आप गाएं तो आप कोई रॉकिंग नंबर, नया पुराना, इसमें कोई आपके लिए बंधन नहीं है कि आप नया गाएंगे या पुराना गाएंगे, कोई भी रॉकिंग नंबर आप हमें सुनाएंगे, डांस बीट। ऑल द बेस्ट। 33.5 हैं आपके और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इन हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा काम कीजिए। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं हरमन। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। आइए हरमन की सिंगिंग को एंजॉय करते हैं। आई एम हरमन फ्रॉम पटियाला। सैप सर। हरमन, आपकी सिंगिंग और आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके सुर, आपकी ताल, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम आपको 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं दे सकते। पुनीत सर। हरमन, आपने कीबोर्ड के साथ गाया है, वो कोई इशू नहीं है, और कीबोर्ड के कॉर्ड्स में भी थोड़ा सा इशू था जो आपके साथ प्ले हो रहा था, और आपके भी सुर बहुत ज्यादा भटक रहे थे, सुर हिल रहे थे, खास करके अंतरे में। तो आपको काफी मेहनत की जरूरत है, अभी रियाज कीजिए, काफी रियाज की जरूरत है आपको। पॉइंट्स में आपको देता हूँ 5। बिलाल जी। या गड़बड़ किया या सुर भटकाया, हम छोड़ेगा नहीं, हम पकड़ के रखेगा जी। हाँ, मैं और पुनीत भाई एक साथ ही एक ही गाड़ी में बैठे, लेफ्ट एंड राइट पे, कभी वो गाड़ी चलाते हैं, कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो नहीं, बहुत गड़बड़ था हरमन। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेहनत कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम और अच्छा
और अच्छा गाइएगा। मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। संजीव सर। हरमन जी, अगर गाने में एस्थेटिक ना हो तो वो गाना गाना नहीं होता। मेन प्राण रहते हैं एस्थेटिक गाने के, लेकिन आपके गाने में वही नहीं था। और स्वर की बात तो मेरे तीनों साथी बता चुके हैं। मेरी तरफ से आपको 4 पॉइंट। तो हरमन जी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया इस बार ये है इस राउंड में कि 25 मार्क्स से जिनके कम है वो आगे हमारे साथ नहीं रहेंगे अगले राउंड में, अगले सीजन में, लेकिन आप जरूर आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। तो अगली प्यारी सी परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं जूही वासवानी। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है, मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाए, कोई हटो ना लगे, किस तरह गिर हमें समझे। जबरदस्त जूही जी, आपका नाम सुन के जूही चावला जी की याद आ जाती है मुझे तो। संजीव जी। जूही जी, गाने की स्टार्टिंग आपने की अंतरे से और कोशिश की है अच्छा निभाने की। स्वर कहीं कहीं गए, वो चलेंगे। मेरी तरफ से आपको पॉइंट है 7.5। बिलाल सर। जूही जी, आपने बहुत अच्छा गाया, आपका नाम भी बहुत क्यूट है और वाकई जूही सुन के जूही चावला याद आई। तो आपने गाया बहुत अच्छा और बहुत संभल के गाया, लेकिन क्या हुआ कि अच्छा ये कंफ्यूजन में भी हो सकता है और कभी कभी का दिन और टाइम ऐसा चल रहा होता है कि इसमें भी होता है। तो मैं आपको मार्जिन देता हूँ, आपका आधा सुर, आधे से भी कम थोड़ा नोट आपका चढ़ा हुआ था, मतलब कुछ गड़बड़ था कि वो बिल्कुल ट्रैक के साथ जमा हुआ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको 8 पॉइंट्स दूंगा ये मार्जिन देते हुए कि उस वक्त का ये कंफ्यूजन था, या आपके सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या आपने जब रिकॉर्ड किया उस वक्त कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो आपने ओवरऑल गाया बहुत अच्छा। मेरी तरफ से 8 पॉइंट। साहब सर। हमारी तरफ से 7 पॉइंट्स। पुनीत सर। जूही, जो बिलाल भाई ने बात कही ना, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि आप अगर इस ट्रैक को किसी अच्छे स्पीकर पे प्ले करती तो आपको ये ट्रैक अच्छी तरह सुनाई देता, आपको कॉर्ड प्रॉपर मिलता, जो कि आपको नहीं मिल रहा था। ये शायद इसलिए भी हो सकता है। तो पॉइंट्स आपके लिए 7.5। जूही जी, आपके लिए टेस्ट है। आपको कोई फास्ट डांसिंग नंबर गाना है, फास्ट बीट वाला, हाई नोट्स वाला डांसिंग नंबर, नया या पुराना, कोई भी। आपको मिलते हैं टोटल 30 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। बढ़िया है, और इम्प्रूव करें, अगले राउंड में इससे भी ज्यादा पॉइंट्स लेके आए। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की और। कांति लता लेके आ रही हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आइए सुनते हैं।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात, मेलोडियस वॉइस। आइए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं पुनीत सर से। ये मेरा अपना निजी ख्याल है कांतिलता, आपको ये ट्रैक थोड़ा सा ऊंचा हो रहा था सुर इसका, जिसकी वजह से आप हरकतें अपनी तरफ से अच्छा कोशिश कर रही थी, अच्छी ले रही थी आप, लेकिन आपके सुर कम हो रहे थे, उतर रहे थे। फिर प्रोनाउंसिएशन है होता है, ही नहीं होता, बहुत प्यार करते ही नहीं होता है। आपका शायद ये क्षेत्रीय प्रभाव है, तो आप इस चीज पर काम करें, सुरों पर काम करें। ट्रैक को आप चाहें तो डाउन भी कर सकती थी, इस तरह की एप्स अवेलेबल हैं जिनसे आप ट्रैक की पिच को थोड़ा सा अपने सुर के हिसाब से डाउन कर सकती हैं। बहरहाल पॉइंट्स आपके लिए 7.5। बिलाल जी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरी तरफ से 7 पॉइंट। बिलाल जी की सिंगिंग ने सब समझा दिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। चलिए बढ़ते हैं संजीव सर की बड़ी ओर। बात ये है कि तुम्हें समझ आ गया। आ गया ना बस। लता जी, अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन स्वर ट्रैक का जो पुनीत जी ने कहा वो थोड़ा सा ऊंचा जरूर था आपके लिए। मेरी तरफ से मार्क्स आपको 8। साहब सर, देखिए कांतिलता जी, जो कुछ बातें कही गई वाकई वो सही है, लेकिन हमें ना आपकी एक तो सिंगिंग में आपका जो तलफ्फुज है असम, आमतौर पे लोग जनरली इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करते जैसे आपने किया, ये हमें अच्छा लगा। गाने की कोशिश बहुत अच्छी हुई। ट्रैक वाकई थोड़ा सा ऊंचा था तो सुरों में हल्की सी परेशानी आपको लगी, फिर भी हम आपको पॉइंट्स देंगे 8.5। कांतिलता जी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए गाएंगी कोई भी कॉमेडी सॉन्ग। थर्टी 31 पॉइंट्स के साथ आप जा रही हैं अगले राउंड। कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ हमें जाना है ब्रेक पर, लौट के आएंगे। लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। अरे गणेश,
तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूँ मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है, इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है, मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। मैं हूं ज्योति मलिक और मेरे साथ है दानिश महाजन। दानिश, अब अगला कमेंट क्या कसने वाले हो मेरे ऊपर? मैं पहले तैयारी नहीं, तुम्हारे पे नहीं कसने वाला। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। तुमने सुना आजकल ना IVF बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो एक शख्स IVF पर कहाँ पहुंच गए? नहीं, मेरे को वैसे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है ना आजकल, हर जगह देखो IVF की एडवर्टाइजमेंट है, IVF की एडवर्टाइजमेंट है। तो एक बंदा IVF करवाने चला गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई IVF आपका नहीं हो सकता। कहता नहीं जी, क्यों नहीं हो सकता? कहते IVF के लिए ना शादी का होना भी जरूरी होता है, पहले आप शादी करवाइए। तो उस बंदे ने शादी करवा ली जो थी। शादी के बाद भी उनके घर बच्चा हो नहीं रहा था। तो जो महिला थी वो, एक तो को पता है इंडिया में थोड़ा एक बाबा जी उनको रास्ते में मिल गए। तो उसने बोला कि क्या हुआ भाई, तुम बड़ी चिंतित हो? कहती जी मेरे घर ना बच्चा नहीं हो रहा। तो बाबा जी कहता है कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ दर्शन करने, तो मैं वहां दिया जलाऊंगा और तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा, तो अपना एड्रेस बता दो। और वो कहती कि मतलब ऐसे कैसे दिया जलाने थे? वो कहता तुम अपना एड्रेस दो, अगर नहीं हुआ तो फिर बताना, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। कहती ठीक है। अब बाबा जी बद्रीनाथ चले गए। इधर इनके घर बच्चे होने शुरू हो गए, हर साल 9 बच्चे हो गए। ओह माय गॉड। उसके बाद बाबा जी आए तो हाँ भाई अब खुश है, बच्चा हो गया? कहती बाबा जी बच्चा हो गया, यहाँ 9 बच्चे हो गए हैं। कहता तुम्हारा हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ है? कहती कि वो अब बद्रीनाथ दिया बुझाने गए हुए हैं जी। वेरी फनी दानिश, ये कैसे कैसे जोक ढूंढ के लाते हो? नहीं ज्योति, ये मतलब जोक नहीं है, मतलब सच्चाई भी ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और परफॉर्मेंसेस की और। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं लक्ष्मी, आइए सुनते हैं। नमस्ते, मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव लखनऊ से।
मैं रेडियो उड़ान आइडियल कंपटीशन सेकंड राउंड के लिए अपनी प्रस्तुति भेज रही हूँ। जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम। हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग है, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। लक्ष्मी, बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारी आवाज आपकी। आइए बढ़ते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कहना है उनका आपके बारे में। उनीत सर। लक्ष्मी, आवाज आपकी वाकई प्यारी है। पिछले राउंड में आपने लोरी गाई थी, तुम ही मेरे मंदिर, और इस बार एक बिल्कुल अलग प्रकार का गीत आपने चुना है और ठीक ठाक निभाया है आपने इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, तो और मेहनत करें, रियाज करें, अपने गुरुजन से सीखें। पॉइंट्स में आपको दे रहा हूं 7। बिलाल भाई 7.5 पॉइंट्स। सैफ सर 8 पॉइंट्स। संजीव जी मेरी तरफ से 8 नंबर। आपके होते हैं टोटल 30.5 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। तो बिलाल साहब क्या टास्क देंगे अगले राउंड के लिए लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को जो मैं टास्क दूंगा वो है, इन्होंने बहुत ठहराव वाले गाने गाए, तो मैं इनको कहूंगा कि कोई कैबरे या फास्ट टाइप का गाना बिल्कुल एक्सप्रेशंस और मूड के साथ वो हमें गा के भेजें, सुनाए। तो कुल मिला के लक्ष्मी जी आपको हमें नचाना है, तो आपको कैबरे और फास्ट जो आपको दिया गया है टास्क, अगले राउंड में आपको पूरा करना है। ये सभी पार्टिसिपेंट्स को जो जो हमारे जजेस बताएंगे आपको उस टास्क को फॉलो करना है। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं महेश, आइए सुनते हैं। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो,
प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सैप सर, महेश जी आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हम आपको 7.5 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। पुनीत सर, pronunciation, sir, everything was down, points 6. बिलाल साहब, 1 2 3 4 5 6। गुड। संजीव सर, 1 नंबर कम यानी 5। ये बिलाल साहब आप कहीं ये तो नहीं चाह रहे कि एंकरिंग आपको दे दी जाए? ऐसे कुछ लग रहा है। ऐसे लग रहा है नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पे आप दोनों ही सूट हमें करते हैं हमें भाई। खतरा लग रहा है भाई, आप खाने वाले हैं हमारी जॉब को। ना ना, बिल्कुल नहीं। आपको मिलते हैं टोटल 24.5 पॉइंट्स, पर आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। महेश जी और तैयारी कीजिए और अगले सीजन में आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। ऑल द बेस्ट। आइए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि लेकर आ रही हैं महविश। मुझसे छल के जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुझसे छल, मुझसे छल, मुझसे छल के जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान। समझा कि मैं तो हारी, धमकाया देने का रे, नीरे नी रे रे गा गा मामा पापा धानी सा सा सा। समझा कि मैं तो हारी, हाँ धमकाया देने का रे, और करूँ भी क्या देखो मोरा जियरा, जियरा कर पाए, जियरा कर पाए, हरे हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुझसे छल, मुझसे छल, मुझसे छल के जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान। देखो ज्योति, तुम्हें देख के तो मुझे विश विश सुनता है बस। कोई बात नहीं। बिलाल जी, सीधे सीधे 9 पॉइंट्स, कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत प्यारा गाया, बहुत क्या प्यारा, बहुत प्यारा। बात है, तो आपके लिए बनती है एक। ये कब से वेट कर रही थी, मुझे कब मौका मिलेगा। चलिए फाइनली मिला। महविश, थैंक यू सो मच आपकी सिंगिंग के लिए। पुनीत जी, बहुत प्यारा गाया है महविश। और ये गाना है ना, जो एक्चुअली लोग बहुत कम गाते हैं ये गाना रियलिटी शोज में, बट आपकी जो हिम्मत है मैं उसे सलाम करता हूं। लेकिन एक आपको टास्क भी देता हूं। पॉइंट्स आपके लिए हैं पहले 9 और
टास्क है आपके लिए कि आप मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, या तो पुराने सॉन्ग में आशा जी, उषा उत्थुप अय्यर, इनमें से किसी सिंगर का कोई कैबरे फास्ट डांसिंग सुना दें, या जो न्यू आजकल के गाने हैं उनमें से आप कोई डिस्को पार्टी सुना दें। ऑल द बेस्ट। संजीव जी, आज के इस शो की बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी तरफ से 9.5। क्या बात है सैफ सर। संजीव जी से मुत्तफिक होते हुए हम भी 9.5 देंगे। क्या बात है जी, सैफ सर का पिटारा भी खुल ही गया, तो आप बहुत लकी हैं महविश। 37 पॉइंट्स आपने बीट कर दिया है। ग्रेट, क्या बात है। चलिए अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं मोहम्मद ओवैस शाह। देखते हैं कि क्या वो 37 को आज के एपिसोड में बीट कर पाएंगे। आइए सुनते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से पलक हो या जमी, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। क्या बात, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस सैफ सर। देखिए, कोशिश बहुत अच्छी की आपने गीत को गाने की, लेकिन कहीं कहीं पे ना जो फीलिंग्स होनी चाहिए गाने की, मतलब इस गीत की जो फीलिंग होनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत है ये, तो उस हिसाब से हम आपको देंगे 8 पॉइंट्स। संजीव जी, कहीं कहीं मुझे आप रिदम में भी ज्यादा नहीं, कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा हिले लगे, और मेरी तरफ से आपको 6.5। बिलाल सर। इतना खूबसूरत गाना है, पंचम दा का इतना प्यारा कॉम्पोजिशन, रिदम में भी गड़बड़, सुर में भी थोड़ा सा झोल, एक्सप्रेशंस, रोमांस नहीं था एक्सप्रेशन में। मेरी तरफ से 5.5। सोनी साहब। इस गाने को ओवैस आपने अपने तरीके से गाने की कोशिश की है, जो मैं समझ पाया। बाकी एवरीथिंग जो उन्होंने कह दिया हमारे साथियों ने, 0.6। आपको मिलते हैं टोटल 26.5 पॉइंट्स। सैफ सर, क्या टास्क देंगे आप ओवैस को? ओवैस जी, हम आपको एक टास्क देंगे कि आप कॉमिक्स जॉनर का गीत गाएं, यानी कोई कॉमेडी सॉन्ग आप गाकर हमें भेजें। ये आपका टास्क है। तो बिल्कुल 26.5 पॉइंट कॉमेडी
जॉनर का सॉन्ग हम अगली बार जरूर सुनेंगे। इसी के साथ आपको देनी होगी हमें इजाजत। मुझे दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। मुझे भी दीजिए इजाजत और आप सब लग जाइए अपने टास्क पूरे करने में और हम भी अपने टास्क निभाकर अगले एपिसोड में आपको फिर से मिलेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सभी भी हमारे सिंगर्स के साथ गुनगुनाते रहिए। जजेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शबा खैर। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए रेडियो उड़ान।